Hello student, today we will start our 8th standard history and civics chapter number 4, the freedom struggle of 1857. This what struggle they have done in 1857. Look at it. In 1857, introduction. In 1857, a struggle took place in India which completely shook the British government. और 1857 का जो struggle था, जो क्रांति थी, उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पूरी तरह से शॉकिंग हो गई. This struggle did not arise all of sudden, और ये struggle arise suddenly नहीं हुआ था, धीरे धीरे ये उद्भव हुआ था. Okay, the struggle did not arise all of a sudden. Earlier as well, many such struggles took place in India against the British. और इससे पहले भी बहुत से struggle ब्रिटिश के खिलाफ उत्पन्न हुए थे. The scope of the struggle of 1857 and its background was taken into consideration by V.D. Savarkar in his book. और ये जो हुआ था, ये 1857 की जो क्रांति थी, ये वी डी सावरकर के पुस्तक में दिखाई गई है. द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 वो बुक का नाम है. लेटर मेनी रिवोल्यूशनरीज गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम इट टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत से इंडियंस में क्रांति जागृत हुई. ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट पॉइंट, स्ट्रगल बिफोर 1857. 1857 के पहले का स्ट्रगल क्या था? At every place where the British rule was established in India, the local people had to bear the ill effects of a British government. और जो भी रूल उन्होंने किया, एस्टैब्लिश किया ब्रिटिश ने, जो लोकल पीपल थे इंडिया के, उन्हें उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ. इल मीन्स कहते हैं ना, बहुत बुरा प्रभाव ब्रिटिश गवर्नमेंट का उन पे हुआ. द इंडियंस स्टार्टेड फीलिंग दैट दे आर एक्सप्लॉयटेड इन एवरी स्टेट ड्यू टू द कंपनी रूल्स. और उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि एवरी स्टेटस मीन्स उन्हें हर तरह से ब्रिटिश रूल्स जो थे वो उन्हें एक्सप्लॉइट कर रहे थे, उन्हें परेशान, उन्हें तकलीफ दे रहे थे. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ डिसकंटेंट अगेंस्ट देयर रूलर्स. और इसी वजह से क्या हुआ, उनके विरोध में सब कुछ जाने लगा, उद्रेक होने लगा उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ. फार्मर एंड कॉमन पीपल बिकम बैंकरप्ट ड्यूरिंग द कंपनी रूल्स. और इस वजह से क्या हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ? जो कॉमन पीपल होते हैं, बैंक फार्मर्स होते हैं, वो पूरी तरह से कर्जे में डूबने लगे. ओके, इन 1770 देयर वाज मेजर फेमिनस इन द बंगाल प्रोविजंस. और जब बंगाल में जो फेमिना मीन्स हम कैसे पूर्व परिस्थिति हुई, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट बंगाल पे. बट द ब्रिटिश रूलर्स वर इंडिफरेंट एंड इंसेंसिटिव्स टुवर्ड्स द इंडियन. और उन्हें उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं थी, वो पूरी तरह से उनसे अलग थे. From 1763 to 1857, the peasant of Bengal participated in the rebellion led by Sannyasi Fikra. Similar revolt took place in Gujarat, Rajasthan, Maharashtra and South India. और सेम 1763 से 1857 तक बाकी लोगों ने भी उसमें, जैसे सन्यासी फिक्रे थे, उन्होंने भी पार्टिसिपेशन किया. बंगाल के जो थे पीजेंट पार्टिसिपेट, उन्होंने भी किया, गुजरात ने किया, देन साथ ही साथ राजस्थान, महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, उन्होंने भी उनके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ क्रांति छिड़ी. उमाजी नायक ऑल्सो गेव अ स्ट्रॉन्ग फाइट. और सबसे ज्यादा मजबूत जो लड़ाई की वो उमाजी नायक ने की. ही ऑर्गेनाइज द रोमोशी एंड द लोकल यूथ टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश. और उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन मीन्स कैसे हम एक संस्था बनाई जिससे यूथ मीन्स जो यंग जनरेशन होती है वो पार्टिसिपेट करे, जिसे रोमोशी नाम दिया गया, वो ब्रिटिश के खिलाफ फाइट करे. दे ड्रू अ डिक्लेरेशन एंड अपील्ड टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड ओवरथ्रो द गवर्नमेंट. और वो गवर्नमेंट के खिलाफ फाइट करे, गवर्नमेंट को जवाब दे तगड़ा. They inspired people in Pune, Satara, Ahmednagar, Solapur, Nasikpur, etc. in 1832. और तो और उन्होंने, उनके उमाजी नायक का प्रभाव इतना था कि पूना से लेके सातारा, अहमदनगर, सोलापुर, नासिकपुर सभी उनके साथ खड़े हुए. इन 1832 में उमाजी नायक को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें सजाए मौत सुनाई गई. और उन्हें सजाए मौत पूना में दी गई, उन्हें फांसी दी गई. Okay, now look at this paragraph. Do you know Paki revolution? From medieval time there was a system of a Paki exchange in Odisha. उड़ीसा में एक पाकी सिस्टम थी, मीन्स और एक रेवोल्यूशन कह सकते हैं हम जिसे. द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग्स वर नोन एज अ पाकी. जो राजा थे उनके बहुत सारी आर्मीज होती थी, उसे पाकी कहा जाता है. रेंट फ्री लैंड्स वेर ग्रांटेड टू देम फॉर अ कल्टीवेशन बाय द किंग. और उन्हें रेंट फ्री लैंड, उन्हें एक जमीन का टुकड़ा देके उन्हें उस पे उनके लिए सिविलाइजेशन किया जाता था, उनका पुनर्वसन किया. द वाकी अर्न देयर लाइवलीहुड थ्रू इट.
इन रिटर्न दे वेर सपोज टू स्टैंड बाय द किंग साइड इन केस ऑफ इरेक्ट ऑफ अ वॉर, और उन्हें वो जमीन उनके जीवन निर्वाह के लिए दी जाती थी, और उसके बदले में उन्हें सिर्फ इतना ही कहा जाता था कि राजा को जब भी उनकी मदद मिले, सहायता की जरूरत हो तो युद्ध में, तो वो उनके साथ खड़े रहे। इन 1803 द इंग्लिश कंक्यूर्ड ओडिशा। They took over the hereditary rent-free land grant to the Paki. This made the Pakis angry. Similarly, common man's life had also become miserable because of rise in a salt price due to the tax imposed on it by the British. और तो और 1803 में क्या हुआ, इंग्लिश लोगों ने उड़ीसा को काबिज कर लिया। दे टुक ओवर द हेरिडेटरी रेंट फ्री लैंड, और उन्होंने जो वो लैंड दी थी उन्हें, हेरिडेटरी मीन्स जन्म पीढ़ी जात उन्हें जो दी थी वो भी उन्होंने कैप्चर की। सो उस वजह से क्या हुआ, दिस मेड ऑफ पाकी एंग्री, और उन्हें क्या हुआ, उस जो लैंड उनको दी थी वो लोग पाकी पर वो लोग गुस्से में आ गए। सिमिलर कॉमन मैन लाइफ हैड आल्सो बिकम अ मिजरेबल, और उन्होंने जो कॉमन लोग वहां के थे उनकी लाइफ भी मिजरेबल हो गई, कहते हैं ना परेशान हो गए। और तो और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि उन्होंने सॉल्ट नमक के दाम भी दुगने कर दिया, टैक्सेस। दिस रिजल्ट इन एन आर्म्ड रेबेलियन ऑफ पाकी अगेंस्ट द ब्रिटिश इन 1870, और फिर उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रेवोल्यूशन क्रांति छेड़ दी 1817 में। बख्शी जगन बंधु बिधियार लेड द रिवोल्ट, और 1817 में बख्शी जगन बंधु बिधियार ने ये क्रांति छेड़ी। ओके, नाउ लुक एट अगेन वी कैन कम टू द पॉइंट। द इंडियन ट्राइब्स एंड फॉरेस्ट कम्युनिटी आल्सो चैलेंज द ब्रिटिश रूलर्स, और जो इंडियन के जो भटकी जमाती थी या फिर फॉरेस्ट में रहने वाली कम्युनिटी थी, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ चैलेंज एक्सेप्ट किया, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ क्रांति स्टार्ट की। देयर लाइवलीहुड वाज डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट रिसोर्स, और उनके जो पूरा कहते हैं ना, उनकी जमात पूरी तरह से फॉरेस्ट के रिसोर्स पे टिकी हुई थी, या उनका पूरा जन्म से लेके तो मृत्यु तक का सब सफर वो फॉरेस्ट के रिसोर्सेज पे उनका जन जागृति चलती थी। द ब्रिटिश लॉ पुट रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट, और ब्रिटिश लॉ ने क्या किया, उन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। कॉन्स्टिट्यूंटली बिहार कोलम एरिया ऑफ छोटा नागपुर, गोंड ऑफ ओडिशा, सेंथल ऑफ बिहार फाउट अगेंस्ट द ब्रिटिश, और ये सारे छोटे छोटे जो एरियाज थे, जैसे कि बिहार का एरिया था, गोंडा का था, ओडिशा था, सेंथल बिहार था, वो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई के लिए जन जागृत होने लगे। द गडकरी एंड कोलाफोर्स एंड फॉन्ट सावंत फ्रॉम कोकन, और जो गडकरी थे कोल्हापुर के और सावंत जो थे कोकन के, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ जन जागृति तैयार या फिर क्रांति छेड़ दी। बिफोर 1857 के बिफोर, सम जमींदार एंड रॉयल क्लासेस फ्रॉम डिफरेंट टेरिटरीज रिबल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश, और उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ, कुछ जमींदार थे जो बड़े लोग थे, बड़े ओहदे वाले, उन्होंने भी ब्रिटिश के खिलाफ जन जागृति निर्माण करने की कोशिश की। इन द आर्मी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी देयर वेर मेनी इंडियंस सीपॉयज। अब जब देखा जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी में उनके ब्रिटिश के सिपाही तो थे ही थे, पर हमारे इंडियन सिपाही भी थे। ओके, दे Now look at the page number 16. They were ill treated by the company. उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। उन्हें बुरा मीन्स इल ट्रीट मीन्स उन्हें उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता था। Their salary and allowance were very less compared to the British soldier. और तो और ब्रिटिश सोल्जर की जो सैलरी थी, उनके अलाउंस थे, वो बहुत ज्यादा होते थे, लेकिन हमारे जो इंडियन पे बॉय थे या फिर सिपाही थे, उन्हें कम मात्रा में सैलरी या उन्हें अलाउंस नहीं प्रोवाइड किए जाते थे। इन 1806 एट वेल्लूर and in 1824 at a back rope the revolt took up in a fresh form, और इसी वजह से 1806 से लेकर तो 1824 में उनके खिलाफ रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, उनके खिलाफ क्रांति स्टार्ट हुई। ऑल दीज रिबेलियंस टुक प्लेस इन देयर रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, और ये सारे के सारे अपनी अपनी जगह पे उन्होंने खड़े किए। देयर वर लोकल इन नेचर एंड सिंगल हैंडेड, और वो सिंगल मीन्स कह सकते हैं ना, लोकल थे वहां के सब। द ब्रिटिश फोर्सबली ब्रोकन डाउन टू रिवोल्ट्स, पर उन्होंने क्या किया, इस क्रांति को तोड़ा, हम कह सकते हैं ब्रोक डाउन किया। कहते हैं ब्रिटिश की आदत थी कि फूट डालो और शासन करो, अगर हमें पता है, तो उन्होंने वही कोशिश की। पब्लिक अनहैप्पीनेस वाज सरप्राइज्ड बट इट डिड नॉट वैनिश, उनके बीच का उत्साह कम हुआ, पर उत्साह कम हुआ, सरप्राइज था, बट उनके अंदर की क्रांति जो ज्वाला हो रही थी, उबल रही थी, वो खत्म नहीं हुई। दिस एंगर बर्स्ट आउट इन अ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, और ये कब उद्रेक हुआ उसका, 1857 की क्रांति में उद्रेक हुआ। एट वेरियस प्लेस द रेबेलियंस टुक प्लेस अगेंस्ट द ब्रिटिश, और इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने उनके खिलाफ
के खिलाफ खड़े हुए। दिस डिसकंटेंट उद्रेक इन द माइंड ऑफ अ diverse classes billowed out in the form of the struggle, and its outbreak was in the form of an army rebellions। और जैसे कि लोअर क्लासेस के लोग थे, उनके माइंड में भी उनके खिलाफ था। देन इसी वजह से धीरे धीरे ये स्ट्रगल पूरी तरह से उद्रेक हो गया, भड़काव कह सकते हैं। कॉजेज ऑफ अ स्ट्रगल इन 1857। अब 1857 की क्रांति में क्या क्या कॉजेज हुए देख सकते हैं। ड्यूरिंग प्री ब्रिटिश पीरियड देयर वर मेनी किंगडम्स इन इंडिया। अब प्री मीन्स इंडियन, ब्रिटिश इंडियन के पहले बहुत सारे राजा रजवाड़े थे। वॉट एवर चेंजेस टुक प्लेस एट द सेंटर नेवर अफेक्टेड द विलेज सिस्टम। और उनका जो सेंटर था, उन्होंने क्या किया, वॉट एवर चेंजेस टुक प्लेस, उन्होंने जो भी चेंजेस टुक प्लेस किए वो विलेज सिस्टम को चेंजेस अफेक्ट नहीं किया। द विलेज सिस्टम कंटिन्यूड एज इट इज, उन्होंने विलेज को एज इट इज ही रखा, बट द ब्रिटिश चेंज द प्रिवेलेंट सिस्टम एंड ट्राई टू सेट अप अ न्यू सिस्टम। और उन्होंने उस पर नया कायदा कर, नए नियमावली लागू की। लुक एट द चेंजेस नेचर ऑफ अ विलेज सिस्टम क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द माइंड ऑफ अ पीपल। उनके दिमाग में इनसिक्योरिटी पैदा करना, कहते हैं ना हम एक दूसरे के खिलाफ कर देना, एक दूसरे के विरुद्ध कर देना, उनमें स्टेबिलिटी नहीं रहने देना, ये उन्होंने किया। इकोनॉमिक कॉजेस, अब आर्थिक परिस्थिति को किस तरह से उन्होंने तोड़ने की कोशिश की। Okay, look at this. The British introduced new revenue system to increase their income. Taxes were forcibly extracted from the farmer। और उन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा रेवेन्यू किस पे लगाया, तो किसानों पे लगा। किसानों से ज्यादा कर वसूली किए जाने चाहिए। एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स द एग्रीकल्चर सिस्टम कोलैप्स। इस वजह से क्या हुआ, ज्यादा से ज्यादा कर लगाना। उस जमाने में अगर हम देखें तो कम बारिश की वजह से किसानों की फसलें नहीं होती थी। फसलें न होने की वजह से उन्हें उनकी जमीनें जमींदारों के पास या फिर कह सकते हैं ना ऐसा ये कर देनी पड़ती थी, बेच देनी पड़ती थी। सो इस वजह से पूरी तरह से एग्रीकल्चर कोलैप्स हो गया। टू सेल द ब्रिटिश गुड्स इन इंडिया एंड एंजॉय प्रॉफिट वाज द पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश। और ब्रिटिश की पॉलिसी क्या थी कि हम हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो इंडिया में बेचेंगे और अच्छी तादाद में प्रॉफिट कमाएंगे। पर जो इंडिया के जो प्रोडक्ट थे उन पे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कर लगा के उनकी कीमतों को बढ़ा, मीन्स कहते हैं ना उनकी कीमतों में उन्होंने ये किया। देन दे इम्पोज्ड हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल इंडस्ट्रीज। और उन्होंने वहां के जो लोकल प्रोडक्ट्स थे उन पे ज्यादा से ज्यादा कर लगाया उन्होंने। द हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया वेर रिन्यूड। और इसी वजह से क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट थे, हाथ से बनी हुई चीजें हो गए, टेक्सटाइल कपड़ों की मिले हो गए, वो क्या हो गए, धीरे धीरे कम होने लगे। मेनी इंडियन आर्टिशियंस बिकम अनएम्प्लॉयड। और जितने भी आर्टिशियंस थे जो चीजें बनाते थे, जैसे हैंडीक्राफ्ट हो गया, टेक्सटाइल्स मिल में काम, उनको नौकरी नहीं, मीन्स अनएम्प्लॉयड मीन्स काम नहीं, बेरोजगार होने लगे। दे हैव ग्रोइंग डिसकंटेंट इन देयर माइंड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और उनके दिमाग में फिर से ब्रिटिश के खिलाफ, हम कह सकते हैं ना, ब्रिटिश के खिलाफ जाने लगा, उनके दिमाग में आने लगा कि ब्रिटिश की वजह से हमें हमारी नौकरी जा रही है, हमारी बहुत सी चीजों हमारी बहुत से नुकसान हो रहा है, राइट। देन वी कैन गो फॉर अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज सोशल कॉजेस। अब सोशल कॉजेस में अगर हम देखें तो सामाजिक घटनाएं किस तरह से बदलाव हुआ। द इंडियंस फेल्ट दैट द ब्रिटिश वेर इंटरफेयरिंग देयर कल्चर। अब इंडियंस का कहना ऐसा था कि ब्रिटिश इंटरफेयर कर रहे हैं, हर चीज में इंटरफेरेंस कर रहे हैं उनके लाइफ में। ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑफ इंडियन, सती प्रोविजंस, विडो रीमैरिज एक्ट वेयर करेक्ट फ्रॉम सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। अगर देखा जाए तो ये सही ढंग से था कि उन्होंने जो भी बदलाव किया ट्रेडिशंस में या कल्चर्स में या कॉस्ट्यूम में, वो करेक्ट थे, बट इंडियंस को वो भा नहीं रहे थे, हम कह सकते हैं ना सोशल पॉइंट ऑफ व्यू। बट इंडियंस थॉट दैट इट इज एन इंटरफेरेंस ऑफ देयर लाइफस्टाइल। उनका मानना था कि ये हमारे जनजीवन में उनका इंटरफेरेंस है, मीन्स बदलाव लाने की कोशिश कर रहे, हिंस दे वेर डिससेटिस्फाइड। और इसी वजह से वो नाखुश भी थे। नाउ लुक एट द पॉलिटिकल कॉजेस। अब पॉलिटिकल कॉजेस किस तरह से चेंजेस हुए, मीन्स हम कह सकते हैं ना पॉलिटिकल्स मीन्स राजा रजवाड़े जो थे या अलग अलग स्टेट्स के, उनको एक दूसरे से कैसे विरोधाभास निर्माण करना। ओके, After 1757, the British took charges of many Indian states. Later, Lord Dalhousie annexed many princely states on a various cause. ये देखिए लॉर्ड डलहौजी, इन्होंने बहुत से स्टेट को अपने काबिज किया। The Nawab of Ayodhya was dethroned on ground of maladministration, whereas the princely state of Satara, Nagpur and Jhansi were annexed through the doctrine of lapse। अब इसी वजह से जो झांसी थी, आप अगर रानी लक्ष्मीबाई के बारे में जानते हैं तो उन्होंने अपनी झांसी ब्रिटिश को नहीं सौंपने के लिए खुद लड़ाई की। सातारा के जो राजा थे उन्होंने भी कोशिश की कि हम हमारा कैप्चर नहीं होने देंगे। ओके, नाउ
Due to the policy of Dalhousie, the Indian did not consider the British as a trustworthy. और इसी वजह से उन्हें ये महसूस होने लग गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे लिए विश्वास लायक नहीं है. Now discontent amongst the Indian soldier, असंतोष कैसे निर्माण किया उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के मन में. The Indian soldiers were given low status by the British. और इंडियन सोल्जर्स जो थे उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स थे वो निचले दर्जे का ये कर मानते थे. दे कुड नॉट गेन एनी पोस्ट हायर देन द सूबेदार, और उन्हें कोई हायर पोस्ट नहीं मिलती थी सूबेदार के अलावा. दे वर पेड लेस कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर, और तो और उन्हें कम सैलरी भी मिलती थी ब्रिटिश सोल्जर्स के लिए के साथ रहे काम करने के बाद भी. द अलाउंस वर ऑल्सो ग्रेजुअली डिक्रीज, और उनका जो अलाउंस मिलता था, भत्ता कहते हैं हम जिसे, वो भी उन्हें ब्रिटिश के साथ ब्रिटिश सोल्जर्स से कम ही दिया जाता था. ड्यू टू दिस रीजन देयर वॉज ग्रोइंग डिसकंटेंट अमंग द इंडियन सोल्जर, और इसी वजह से उनके बीच में डिसकंटेंट कह सकते हैं ना, असंतोष निर्माण होने लगा. इमीडिएट कॉजेस, अब अचानक जो कॉजेस हुए 1856 में, अब लुक एट दैट. In 1856, the British provides long Enfield rifle to the Indians for. और तो और 1856 में बड़ी लंबी, अगर आपने गन देखी होगी जो 2 नली वाली होती है, वो उन्हें प्रोवाइड की गई हमारी इंडियन आर्मी को, या हमारे इंडियन जो सिपाही थे उन्हें. The spy were required to bite the end of the cartridge. The news spread out that this cartridge was simmered in the fats of a cow and pig. और ये न्यूज़ फैली कि वो जो गन में जो कारतूस डालने पड़ते हैं उनके आगे जो उन्हें दांतों से तोड़ के अंदर डालना पड़ता है, उस पर गाय या सुअर का मांस लगाया जाता है. ड्यू टू दिस द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स सीपॉयज वेर हर्ट एंड मेड देम अनहैप्पी. और इस वजह से क्या हुआ, जो इंडियन सिपाही थे उनके बीच में असंतोष, मीन्स अचानक से वो कहते हैं ना असंतोष निर्माण हुआ. उन्हें ऐसा लगने लगा कि ये गलत है, हमारे भावनाओं के साथ खेला जा रहा है. कि अगर देखा जाए तो हम हिंदू है तो गाय को हम भगवान मानते हैं, मुस्लिम है तो पिग को हम भगवान मानते हैं, तो ये हमारी सेंटिमेंट के साथ खेले जा रहे हैं कि हमें हमारी भावना दुखा रहे हैं हम, कि हम गाय का मांस मुंह से ये करके वो कारतूस चलाए. तो इस वजह से भी उनके बीच में असंतोष, अनहैप्पीनेस निर्माण हुआ. द आउटब्रस्ट, अब हम कैसे कि उद्रेक, अचानक उनके बीच में उद्रेक कैसे निर्माण हुआ. Disciplinary actions was taken on those powers who refused to use the Smith cartridge and were given severe punishment. उन्होंने मना किया तो उन्हें सजा मिली. मंगल पांडे from the Backpore cantonment shoot an English officer as a reaction to injustice nature of a British. और इसी वजह से जो हमारे मंगल पांडे थे उन्होंने एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार दी कि मैं नहीं कारतूस मुंह से छीलूंगा. मंगल पांडे वॉज अरेस्टेड एंड हैंग टू डेथ, और इसी वजह से उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें सजाए मौत दी गई. दिस न्यूज स्प्रेड लाइक फायर, और ये न्यूज एक आग की तरह फैली. द एंटायर रेजिमेंट ऑफ इंडियन स्पॉय एट मित्रू टुक पार्ट इन द फ्रीडम स्ट्रगल एंड मार्च टुवर्ड्स द दिल्ली. और इसी वजह से क्या हुआ, सारी की सारी इंडियन सिपाही जो थे उन्होंने मार्च कर दिया दिल्ली की तरफ. Thousands of Indians volunteers joined them on the way. They handed over the leadership of the freedom struggle to Mughal Emperor Bahadur Shah and proclaimed him as the Emperor of India. और हजारों के तादाद में उसके साथ जुड़ने लगे, फ्रीडम स्ट्रगल्स के साथ जुड़ने लगे, और उन्होंने क्या किया, टू मुगल एम्परर बहादुर शाह एंड प्रोक्लेम्ड हिम एज एम्परर ऑफ इंडिया, और उन्हें इंडिया का राजा घोषित किया गया. नाउ इन अ सेकेंड पार्ट वी विल लुक एट द topic scope of the struggle, leadership of the struggle, crushing of the struggle. In our first part we have seen so many things, that is struggle of before in 1857, then we can look at the causes for the struggle, economic causes, social causes, discontent among political causes, the outburst. Thank you very much, and you have to prepare at least frame 10 questions of this first part. Thank you. When you like my video, share it, like it. Thank you.